दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपको लोन लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपके लिए सिबिल स्कोर का कितना इम्पोर्टेंस है। सिबिल स्कोर आपको खुद से चेक करना है या आप किसी और के लिए सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हो तो किस तरह से चेक करोगे वो आज की वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ वो सिबिल स्कोर में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी है और बैंक और एनबीएफसी भी कौन सी चीजें हैं वो देख के आपको लोन या क्रेडिट का ऑफर करती है। ओके, तो चलिए हम सीधे ही चलेंगे सिबिल की जो वेबसाइट है। सिविल की वेबसाइट पे आपको ये वाला एक पेज मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से आप सीधे ही ये वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर पाओगे। अब देखिए ये पेज पे आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल देनी है, जैसे ईमेल क्या है आपका, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जनरली आपको पैन कार्ड ही रखना है। ओके, और भी कुछ है लेकिन जनरली पैन कार्ड रख दोगे तो इट इज फाइन। देन पैन नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा या जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से पिक किया है वो नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बर्थ डेट डालनी पड़ेगी, पिन कोड आपका क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। इतनी चीज डालने पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ओके, जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे आप लॉगिन वाला जो पेज है वहां पे आप रिडायरेक्ट हो जाओ। अब जब साइन अप किया है तो तुरंत ही आपको सिर्फ डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप सीधे लॉग इन कर पाओ। अदरवाइज यहाँ पे आपको यूजर नेम में आपने जो भी यूजर नेम रखा हुआ है या आपका जो भी ईमेल आईडी है वो डालना पड़ेगा और पासवर्ड आपने जो रखा है वो डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो चीजें बताई गई है वो आपका क्रेडिट स्कोर है। यहाँ पे जो बताया गया है क्रेडिट स्कोर वो है 759। 750 से कोई भी स्कोर हो आपका बेटर समझा जाता है। लेकिन बैंक या एनबीएफसी सिर्फ आपका सिविल नहीं चेक करता। हाँ, सिविल ये जरूर इंडिकेट करता है कि अगर आपने प्रीवियसली लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसका पेमेंट रेगुलरली किया है, तो वो वाले केस में आपका सिविल इंप्रूव होता है। तो जहां तक बात है ये वाले पर्सन की 759 सिविल स्कोर तो इनका अच्छा ही है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो भी देखनी जरूरी होगी। देखिए अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू योर सिविल रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिबिल का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन से लोन या क्रेडिट कार्ड आपके अंदर अभी एक्टिव है और कौन से लोन और क्रेडिट कार्ड है वो ऑलरेडी आपने क्लोज कर रखे हैं। तो ये जो क्लोज अकाउंट है वो आप नीचे देख रहे हो, जो एक्टिव है वो यहाँ पे नजर आएगा। पहले वाला जो टैब है अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसमें ये नजर आएगा। तो अब पहले मैं पूरा देख लेता हूँ क्या क्या चीजें हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक एनबीएफसी इसमें क्या देख। देखिए पहले तो कौन कितने लोन आपके चालू है वो यहाँ पे लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी है यहाँ पे मेंशन है, ये अकाउंट टाइप में। ओके, अब प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होगा, आपका पैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, इंक्वायरी में ये बताया जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर मंथ में कितनी इंक्वायरी की है। जैसे समझ लीजिए ये 22/10 को एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए आपने इंक्वायरी किया है, 22/10 को ये आपने एचडीएफसी में कंज्यूमर लोन के लिए भी आपने इंक्वायरी किया है। इंक्वायरी मीन्स हार्ड इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी का आपके सिबिल पे इम्पैक्ट रहता है। ओके, तो कब आपने कौन सी डेट पे कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए, किसी भी तरह के लोन के लिए आपने इंक्वायरी डाला हुआ है वो यहाँ पे नजर आएगा। ओके, देन क्रेडिट समरी में पूरा क्रेडिट समरी आपको नजर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको उनका जो पेड वर्जन है वो परचेज करना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप अकाउंट इन्फो में आते हैं, अब क्या देखा जाता है, देखिए सिबिल स्कोर तो देख लिया कि इतना सिबिल स्कोर है, और कौन सी चीजें देखती है बैंक या एनबीएफसी आपको लोन ऑफर करने से पहले। तो पहले तो देखा जाएगा कि एक्टिव अकाउंट कितने हैं, क्लोज कितने हो चुके हैं। ओके, अब ये देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो भी क्रेडिट कार्ड या आपका लोन चल रहा है उसका डिटेल क्या है, उसका पेमेंट डिटेल क्या है। जैसे यहाँ पे आरबीएल बैंक डिटेल या ड्रॉप डाउन मेनू में मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ से बता रहा है कि 30,000 का ये बंदे का क्रेडिट कार्ड है और कैश लिमिट उस पर बनती है 3,000 की, और वो ओपन किया गया है ये अकाउंट है क्रेडिट कार्ड का अकाउंट, वो 8/7/2024 को ओपन किया गया है। ओके, तो ये कुछ चीजें बताई है। अगर इसमें से यूटिलाइज हुआ होगा तो यहाँ पेमेंट में आपको डिटेल मिलेगी। ओके,
जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कार्ड यूटिलाइज नहीं हुआ है। ओके, कोई यूटिलाइजेशन अभी इसमें नहीं है, तो ये कार्ड वाला ऑप्शन हम क्लोज करेंगे। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला जो दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, वहां अगर जाएंगे तो देखिए अकाउंट डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि क्रेडिट लिमिट यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये आईडीएफसी बैंक से कंज्यूमर लोन लिया है। अब कितने का लोन लिया है, तो सैंक्शन अमाउंट आपको बता दिया है 35,000 समथिंग लोन लिया है। उसमें से उनका करंट बैलेंस माने कुछ अमाउंट उन्होंने पे कर ली है, और अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो है 25,000 समथिंग। अमाउंट ओवर ड्यू हुआ है क्या, ये देखा जाता है। अगर अमाउंट ओवर ड्यू होगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि कितना ओवर ड्यू हुआ है। रीपेमेंट टेन्योर क्या है, तो 10 इनके ईएमआई है। ओके, इंस्टॉलमेंट 10 है, और ईएमआई की अमाउंट कितनी है वो भी यहाँ पे बताई गई है। ओके, ईएमआई की फ्रीक्वेंसी क्या, पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली ईएमआई जाती है। देन एक्चुअल पेमेंट अमाउंट कितना हुआ है, 11,664, यही नजर आ रहा है, तो इतना इन्होंने पेमेंट कर दिया है। ओके, कब ये लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो कब ओपन किया था, 1/6/2024 को, और लास्ट पेमेंट कब हुई, 2/9 को लास्ट पेमेंट हुई। तो ये सारी चीजें नजर आती है। अब इसी के साथ पेमेंट तो इन्होंने की है, एक और चीज भी देखी जाती है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है। कई बार क्या होता है कि आप जो पेमेंट करते हो वो पेमेंट की ड्यू डेट होती है उससे लेके कुछ दिनों के बाद करती हो, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वो दिन बताए जाएंगे कि उनका पेमेंट जो हुआ है वो कितने दिनों के बाद पेमेंट किया था एक पर्टिकुलर मंथ का। जैसे सितंबर में उनका ईएमआई बनता था, तो कितने दिनों के बाद उन्होंने ये ड्यू था वो पे किया था ड्यू डेट के बाद, तो वो यहाँ पे नजर आता है। तो ड्यू डेट नहीं होनी चाहिए। ओके, ड्यू डेट आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ टर्म है, ये टर्म आप गूगल भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड, डाउटफुल, ओके, सब स्टैंडर्ड, एलएसएस। जब लॉस हो जाता है किसी बैंक के लिए, समझो उसके पास से पैसे मिलने ही नहीं वाले, तो वो उनके लिए लॉस रहता है, ये सेटलमेंट होता है तब ये लिखा जाता है ओके सिविल में। ऐसे में जनरली होता है, मेरा मानना है कि 90 डेज हो चुके हैं तब होता है, 90 से पहले तो ये टर्म होते हैं कि कुछ जो दिनों के बीच पेमेंट होता है तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। डाउटफुल अगर 90 डेज से पहले हुआ है, ऐसे में माने 90 डेज के बाद पेमेंट किया है। एलएसएस मीन्स ये सेटलमेंट नहीं हो चुका है। तो ये सारी चीजें होती है। ओके, तो ये कुछ नजर नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे जीरो है वैसे ही जीरो नजर आना चाहिए, तो वो आपके लिए बेहतर है। वैसे ही आप बजाज का भी यहाँ पे देख लो कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड, तो उनका भी इन्होंने लोन ले रखा है 37,000, तकरीबन 38,000 का, और 25,000 जितना आउटस्टैंडिंग है। 9 इनके ईएमआई है, 4,222 का ईएमआई बनता है, और अकाउंट ओपन हुआ था मई में, और लास्ट पेमेंट उन्होंने अगस्त में किया था। तो ये सारी चीजें नजर आती है। अब ये सारी चीजों को देखने के बाद ही बैंक और एनबीएफसी डिसाइड करती है कि ये बंदे को कितना लोन दिया जा सकता है, क्योंकि समझो 40,000 वो अर्न कर रहा है, उसका जो अर्निंग है उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर देखिए सैलरीड पर्सन है तो समझ में आ जाता है कि उसका नेट सैलरी है, उसमें से खर्चे कितने वो घटा देंगे तो पता चलेगा बंदे के पास पैसे कितने बचते हैं। लेकिन जहां तक बात है बिजनेसमैन की, तो वहां पे देखा जाता है कि बिजनेसमैन आईटीआर फाइल करता है क्या, देन उसका बैंकिंग क्या है, बैंक में कैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से वो जज करते हैं। ऐसा नहीं कि आईटीआर में आपने दिखा लिया कि 6 लाख मेरी इनकम है, वैसे नहीं होता है, वो मान नहीं लेते, वो देखना पड़ता है। ओके, तो वहां पे जाकर वो देखेंगे कि इनका अगर 6 लाख का प्रॉफिट बनता है साल का, तो महीने में वो 50,000 कमाते हैं, और 10,000 आपका ईएमआई वगैरह यहाँ से देख लेंगे कि 10,000 ईएमआई चल रहा है, तो 40,000 का मीन्स जो भी अमाउंट बचेगी, जैसे यहाँ पे 40,000 हम कंसिडर कर लेते हैं, तो 40,000 उनके पास बचते हैं। 40,000 में और भी कुछ खर्चे हैं क्या उनके, तो बैंक का एक कैलकुलेशन रहता है, फोर रहता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो रहता है। वो देखते हैं कि आपकी जो इनकम है उसके सामने ऑब्लिगेशंस कितने हैं। ओके, और ऑब्लिगेशंस कम है तो जो उनका फॉयन है उसके अकॉर्डिंग वो आपको लोन ऑफर करते हैं कि ये बंदा देखिए 40,000 इनकम है तो 20,000 का ईएमआई पे कर सकता है। अब बैंक देखेंगे कि हम कौन से इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर रहे हैं लोन, और कितना हमारा टर्म रहता है जनरली,
तो वो टर्म और इंटरेस्ट रेट दोनों को जोड़ के उसके साथ ईएमआई बंदा की जो पर्टिकुलर पर्सन की जो एलिजिबिलिटी बनती है, वो सारी चीजों को देख के वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को इतना लोन देना चाहिए, और इस तरह से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर होते हैं। तो इन जनरल 750 से आपका सिविल स्कोर ज्यादा है तो वो बेहतर है, लेकिन सिर्फ सिविल स्कोर में 750 से ऊपर होने से ही काम नहीं होता है, और भी चीजें देखी जाती है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके साथ ये भी देखा जाता है कि आपका सिविल स्कोर कम भी हो तो कुछ बैंक या एनबीएफसी कम सिविल पे भी कुछ ड्यू वगैरह बनता है, फिर भी उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनका बैंक पॉलिसी रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑफर करते हैं कई लोगों को जिनका उन्हें लगता है कि देखिए कुछ गड़बड़ी तो हुई है, कुछ ओवर ड्यू है, लेकिन ये बंदा जेन्यून है या उसका बिजनेस जेन्यून है या सैलरीड पर्सन है तो वो जेन्यून बंदा है, तो वो उनका खुद का डिसीजन होता है। वो खुद से डिसीजन लेते हैं कि ये बंदा सूटेबल है लोन देने के लिए, तो भी वो आपको लोन ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल स्कोर एक पर्टिकुलर जो स्कोर है उसे ज्यादा होगा तभी आपको ऑफर होगा। तो ये हर बैंक या एनबीएफसी का एक पॉलिसी रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। ओके, तो ये कुछ था हमने जो डिस्कस किया सिविल स्कोर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।